जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हो गई 19 मई। आज यहाँ ग्राम जावली में संतों का महापर्व हो रहा है, संत समागम यहाँ ग्राम जावली में। और आप देख सकते हैं यहाँ लाखों की तादाद में भक्त यहाँ संतों के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, काफी तादाद में यहाँ भक्तों का यहाँ जन सैलाब, आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, एक बार दिखाइए। आप देख सकते हैं ये ग्राम जावली का जो 2101 कुंडों का महारुद्र महायज्ञ है, वो आज धीरे धीरे अपना अंतिम रूप लेने जा रहा है, जो कि आज 19 मई 18 मई से 20 मई तक संत समारोह, संतों का प्रवचन यहाँ होने जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ ग्राम जावली में पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर यहाँ ग्राम जावली में आगमन हो रहा है बड़े बड़े संतों का। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसी हर अपडेट दिखाऊंगा। देखते रहना विक्की वीसी हेल्प। जय श्री राम। दोस्तों, मौनी बाबा के सानिध्य में ये प्रोग्राम धीरे धीरे अंतिम की ओर बढ़ने जा रहा है। बाबा दर्शन देने के लिए भक्तों को यहाँ मंच पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, इशारों में ही भक्तों से बात किया जाता है। और ये इन्होंने मौन धारण कर रखा है। मौनी बाबा ये हाथों में स्लेट है, स्लेट पर लिखकर बताते हैं। ये मौनी बाबा है। इन्होंने अपने सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के लिए अपने तन के कपड़े तक यहाँ त्याग दिया इन्होंने। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो लोग आज संत प्रवचन सुनने आए हैं, इतना प्रसाद यहाँ लेकर आते हैं, फ्रूट वगैरह। इसको भी थोड़ी देर में वितरण किया जाएगा। दूर दराज से आए सभी बुजुर्गों, नौजवानों, भक्तों के दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन कल रात का है, संजय जी से भी संपर्क किया होगा, आपने कर लिए थे। तो मुझे संपर्क किया कि मेरा एक बधाई पत्र और उन साधु संतों के, जनता के चरणों में मेरा अभिवादन जरूर लेकर के जाना। उस पत्र को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री गौरजी मंदिर ग्राम जावली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में परम पिता परमात्मा की असीम कृपा, सदगुरुदेव भगवान की सदप्रेरणा और संतों की विशेष कृपा से 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ, श्री राम कथा, शिव महापुराण, संत प्रवचन एवं रासलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 करोड़ आहुतियों का संकल्प लिया गया है। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। महायज्ञ में समर्पण के भाव से आना चाहिए और इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। महायज्ञ के आयोजन से वातावरण शुद्ध होता है और मानव में सद्बुद्धि आती है। इस धार्मिक आयोजन से विश्व कल्याण भी होता है। मुझे आशा है कि यह महायज्ञ मौजूदा समाज में बढ़ती अशांति एवं विभिन्न चुनौतियों के परिहार और सनातन ऋषि परंपरा को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाते हुए वैदिक संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आज मैं इस यज्ञ में आ रहा था, उन्होंने लिखा, आज मैं इस यज्ञ में आ रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाया। इसलिए मैंने राजस्थान सरकार में मंत्री श्री संजय शर्मा जी और जवाहर सिंह मैडम जी को यह संदेश देकर भेजा है। मैं इस महायज्ञ के सफल आयोजन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भजनलाल शर्मा।
आदरणीय संजय शर्मा जी हम विराजमान हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और विरासत संरक्षण का संकल्प लेकर भारत की और राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही। दोनों सरकारों ने इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए वैदिक काल की परंपराएं, ऋषि मुनियों की परंपराओं को और हमारे सनातन संस्कृति के उन स्थानों परम वैभव पर पहुंचाने का संकल्प लेकर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिए हैं। ये आप सबको भी ज्ञात है और आम जनता महसूस भी कर रही। मैं ज्यादा न कह करके 2-3 उदाहरण दूंगा कि देश में जब तक सरकारें बदली तब तक आम व्यक्ति ने और सनातन के पुजारियों ने हमेशा इच्छा व्यक्त की कि विदेशी आक्रांताओं के समय पर हमारे धार्मिक स्थानों पर जिस तरह के हमले करके उनको नष्ट करने का काम किया था, हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया था, सनातन पर हमला करने का काम किया था, कि क्या कभी ऐसी सरकार भी आएगी जो हमारे सपनों को पूरा करेगी, हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी, हमारी वैदिक परंपराओं पर चलकर इस देश के विकास की रूपरेखा तैयार करेगी। हम भी चल करके भगवा हाथ में लेकर के इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। वो समय आया और 2000 के हाथों में है। सनातन संस्कृति का भगवा आगे बढ़ने का काम कर रहा है। चाहे हम महाकाल को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की स्थापना, उनके प्राण प्रतिष्ठा, उनके दर्शन की बात करें, अनवरत रूप से देश में हमारी और आपकी भावनाओं की कद्र करके अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार काम हो रहा है। ये वैसे ही नहीं होता, इसमें आशीर्वाद है इस देश का ही नहीं, विश्व भर में जो सनातन के पुजारी है, साधु संत हैं, जिन संतों ने वर्षों तक अपनी तपस्याएं की हैं, उन तपस्याओं के आधार पर जो आशीर्वाद नेतृत्व को दिया है, तभी वो अपने उद्देश्य की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी भजनलाल जी के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी, मंदिरों के पुनरुद्धार, उनके निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही अंतरिम बजट में रख करके आगे बढ़ने का काम किया है। संजय शर्मा जी और हम बैठे हैं, हम भी आपके ही वंश हैं, आपके ही बेटे हैं, आपके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस जावली गांव में आयोजित इस भव्य धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी ऐसी शक्ति ऐसी मिलती रहे कि आपके प्रवचनों के आधार पर ऋषियों मुनियों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इंडिया को भारत बनाने वाले लोगों को वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, पहुंचाने का हम काम वेरी गुड। यही हमारा संकल्प है। और जब भी हमसे आशा और विश्वास करोगे, आपके सपनों को पूरा करने का काम हम ही नहीं, प्रदेश की सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी पूरा करने का काम करेंगे। आप तो सपने देखिए, पूरा करने वाले लोग आपके चरणों में बैठे हैं। बोलिए जय श्री राम। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मंत्री जी ने पुलिस की व्यवस्था और कर दो कल। हमारे राष्ट्र के कोई आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए बस व्यासपीठ से यही कह रहा हूँ कि हम सब एक हो जाएं। इस यज्ञ का और साधारण शिशु भी गर्भ में आते हैं, लेकिन साधारण शिशु तरीके महापुरुष गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन कष्ट नहीं देते हैं। जैसे महात्मा पहुँचे हुए संत एक आश्रम में पहुँचे और वो आश्रम में संतों की सेवा चल रही थी, तो उस संत को कैसे कहे कि भाई अब जगह नहीं है आश्रम लगाने का, आप आश्रम से निकल रहे। देखो हम भी यहाँ आश्रम में रुका हूँ और वो आश्रम देखा, आश्रम देख के हमको बड़ा अच्छा लगा। पूज्य महाराज से जो महंत जी हैं कितनी सेवा तन्मयता से कर रहे हैं, गौ सेवा, संतों की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो लगते नहीं कि महंत है, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। ऐसे महाराज का मैं दर्शन किया, धन्य है। अब वो महाराज तपोभूमि सुदामा दास जी महाराज, जो कि वृंदावन में कोई आश्रम नहीं था, जंगल था पूरा, और महाराज जंगल में रहते थे। और
टमाटर कोई दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ इतना प्रसाद आया है कि जिसकी 2 फीस की जा रही है और फिर पब्लिक के अंदर जो भक्तों को यहाँ वितरण किया जाएगा। देख सकते हैं आप। लेकिन खुशी इस बात की है कि मोदी बाबा ने ये कार्यक्रम करके देश नहीं प्रदेश नहीं दूर दूर तक अपना नाम रोशन किया है। और जो हमारा खुशी का जो गोत्र है उसका भी नाम रोशन किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि खुशी का गोत्र ईश्वर की कृपा और बाबा का आशीर्वाद क्षेत्र की पूरी जनता को उसी प्रकार मिलता रहे ताकि आने वाले समय में भाईचारा समरसता हमेशा पैदा उछलित जाती रहे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मौसम इतना जबरदस्त तपा हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा जब ये कार्यक्रम यहाँ से खत्म होगा उसके बाद पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की भविष्यवाणी वैज्ञानिकों की है इस बार देश में बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है। और जहां जहां जब यज्ञ हो गया वहां बरसात को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आज इस कर्म भूमि पर इस धर्म भूमि पर इस जावली की धरती पर जो यज्ञ का आयोजन हुआ है ये सदियों तक हमको याद रहेगा। मैं पुनः सभी आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी संत महापुरुषों से भी यही कहना चाहूंगा